क्राइम की कहानी। अक्सर हम यही सुनते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर यही सपने हमें गलत रास्ते पर ले जाएं, तो अंजाम बहुत बुरा होता है। आज मैं आपको ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना को सुनाने जा रही हूँ, जिसे अंजाम दिया है एक ऐसे मास्टरमाइंड शख्स ने, जिसका सपना था रातों रात अमीर बन जाने का। तारीख है 19 जून 2011। इंदौर शहर का इलाका श्रीनगर, जहां पर एक परिवार में रहने वाली 3 महिलाओं की हत्या बेरहमी से कर दी जाती है। इसके साथ ही देश का पहला ऐसा केस जिसमें किसी महिला को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और फांसी की सज़ा सुनाई गई। और एक के बाद एक कई खुलासे होते रहे, जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आखिर कौन था जो रातों रात अमीर बनना चाहता था और परिवार की पूरी पीढ़ी को ख़त्म कर दिया था? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है 42 साल की मेघा देशपांडे की, जो कि एक वर्किंग वुमेन है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करती थी और काफ़ी पैसे कमाती थी। वो अपनी 21 साल की बेटी और 70 साल की माँ के साथ रहा करती थी। और मेघा के पति बैंक में मैनेजर थे, दूसरे शहर में रहते थे और वो हंसी खुशी इंदौर शहर में रह रहे थे। इसके साथ ही मेघा को कीमती ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक था, इसलिए अक्सर जब भी घर से बाहर जाती थी तो इन्हीं कीमती गहनों को पहनकर निकलती थी। एक दिन मेघा गहनों को पहनकर एक शॉपिंग मॉल में गई थी और मॉल में बहुत भीड़ थी। उसी भीड़ में मेघा की मुलाकात नेहा वर्मा की 21 साल की लड़की से। नेहा जितनी सुंदर थी उतनी ही खुश मिजाज भी थी। उसे नए नए दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता था और नेहा का एक बॉयफ्रेंड भी था जो 24 साल का था। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की ही आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। नेहा के पिता गाड़ी चलाते थे, इसलिए पैसों की दिक्कत रहती, लेकिन नेहा और नेहा के बॉयफ्रेंड के सपने एक जैसे थे। दोनों रातों रात अमीर बनने का सपना देखते रहते थे। इसी बीच नेहा और मेघा के बीच दोस्ती गहरी हो जाती है। नेहा अक्सर मेघा को कॉल करती थी, उसके बिजनेस को जानना चाहती थी। मेघा ने MLM बिजनेस में साथ जुड़े रहने को और उसे घर पर आने को कहती है। नेहा मेघा के घर चली जाती है और कुछ समय बाद वापस चली जाती है। इसके बाद मेघा के घर पर दोपहर तक सन्नाटा पसरा रहता है। ना तो कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही कोई दिखाई दे रहा। एक महिला जो कि मेघा के फ्लैट के पास ही रहती थी, उसके घर के आगे से गुजर रही थी और देखती है मेघा का घर बंद था और आसपास खून के पैरों के निशान बने हुए हैं। ये देखकर वो घबरा गई और मकान मालिक को बुलाती है और मकान मालिक तुरंत वहां पहुंच गया और मेघा देशपांडे को आवाज़ लगाई। काफ़ी देर आवाज़ लगाने के बाद ना तो कोई आवाज़ आई और ना दरवाज़ा खोला। इसके बाद मकान मालिक ने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की और अंदर का नज़ारा देखते ही मकान मालिक की ज़ोर से चीख निकल गई, क्योंकि अंदर का नज़ारा बहुत ही खौफनाक था। इस केस से पुलिस को एक सबसे बड़ा क्लू मिला। हत्या वाली जगह से पुलिस को 2 बुलेट सेल मिली। इसके बाद जांच शुरू होती है और पता चलता है मेघा देशपांडे की हत्या सिर पर गोली लगने से हुई और उसकी बेटी की और उसकी मां की हत्या चाकू से उनको गोद गोद कर की गई। जब देशपांडे की हत्या की खबर लोगों तक पहुंची तो लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। जनता केस को सुलझाने और आरोपियों को पकड़ने की मांग करने लगी। पुलिस पर लोगों के दबाव के कारण इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव बनने लगा और पुलिस तेजी से जांच में जुट गई, लेकिन कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। मेघा के घर में पड़े खून की जांच करवाई। जब पता चला उन तीनों के अलावा किसी चौथे पर्सन का भी खून वहां पर पड़ा हुआ था। पुलिस पास के ही अस्पताल में जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाना शुरू किया तो पता लगा मेघा देशपांडे के पास बार बार एक नंबर से कॉल आती थी और काफ़ी देर तक बात हुआ करती थी। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला नंबर किसी और का नहीं बल्कि नेहा का था।
नेहा पर पुलिस को शक तो पहले से ही हो गया था, लेकिन कोई सुराग नहीं था। अब पुलिस ने नेहा के बारे में पता करना शुरू किया और उसकी लोकेशन को ट्रेस करने लगे। नेहा की लोकेशन एक एटीएम पर दिखता है और पुलिस भी वहीं पहुंच जाती है। पुलिस नेहा को पकड़ लेती है। नेहा से पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। एक तरफ पुलिस एक ऐसे शख्स को पकड़ती है जिसने मेघा के हत्या वाले दिन झूठी एफआईआर कराई थी और शहर के अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था। जहां जांच हुई तो पता चला ये नेहा के प्रेमी राहुल है, जिसके पैर में गोली लगी हुई थी। पुलिस का शक यकीन में बदल गया जब पता चला हत्या वाले दिन जो खून मिला था वो चौथे शख्स राहुल का था। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया। पूछताछ के दौरान एक के बाद एक खुलासे हुए। नेहा ने बताया मेघा की मुलाकात एक मॉल में हुई थी, जो कि दिखने में अच्छे और अमीर घर की नज़र आ रही। मेघा ने हाथ और गले में सोने के कई कीमती जेवरात पहने हुए थे। जब नेहा ने इतने सारे कीमती जेवरात देखे तो वह हैरान रह गई। नेहा के दिमाग में मेघा से दोस्ती करने का ख्याल आया और करीब जाने का ख्याल भी आया और मेघा से बातचीत करने के लिए जानबूझकर जा टकराई। मेघा के हाथ में सामान था जो कि टकराने के कारण नीचे गिर जाता है। मेघा को सॉरी बोला, उसके बाद उसकी मदद करने लगी। इसी दौरान में नेहा को मौका मिला मेघा के करीब जाने का, मेघा से काफ़ी बातें और मेघा को उनकी कार तक छोड़ने जाती है। नेहा को अब पता चल गया था मेघा बहुत पैसे वाली है और रातों रात अमीर बनने का ख्याल मन में आया। और नेहा अपने बॉयफ्रेंड को शामिल कर लेती है अपने प्लान में। वो बताती है उसकी एक ऐसी महिला से बातचीत होती है जो कि बहुत रईस घर से ताल्लुकात रखती है। उसके घर पर केवल महिलाएं रहती हैं और मेघा से मेरी अच्छी बातचीत भी होती है। तो राहुल के दिमाग में ख्याल आता है ये तो अच्छा मौका है कि उसके घर में कोई आदमी नहीं है, तो क्यों ना लूटपाट की जाए और राहुल और नेहा की आर्थिक स्थिति सुधर सके और शादी के बाद मज़े से रह और राहुल मन ही मन मेघा के घर लूटपाट की योजना बना रहा था और उसने सोचा लूटपाट के दौरान वो उसकी हत्या कर देगा ताकि बाद में कोई बोल ना पाए। लेकिन मेघा को मारने के लिए पिस्टल नहीं थी। उसके लिए वो एक मनोज नाम के लड़के का सहारा लेता है, क्योंकि उसके पास एक पिस्टल वो दिन भी आ जाता है। नेहा और उसके प्रेमी राहुल ने अंजाम देना किसी काम के सिलसिले में नेहा मेघा के घर पहुंचती है। वो मेघा से लेकर कंपनी का फॉर्म भरने लगी। उसने नेहा से कहा ये फॉर्म उसको भरना नहीं आ रहा है और उसका फ्रेंड यहीं पास ही में रहता है, तो क्या वो अपने फ्रेंड को बुलाकर ये फॉर्म के भरवाने में मदद कर सकती है। और नेहा फ़ोन करके राहुल को और मनोज को बुला लेती है। प्लान के मुताबिक उसके घर में मेघा और मेघा की बेटी और उसकी माँ ही थी। घर में घुसते ही मेघा पर पिस्टल तान दी जाती है और बहुत ही पास से सर में गोली मारी जाती है ताकि उसकी उसी जगह पर मौत हो सके और मेघा की मौत हो जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर मेघा की बेटी और मेघा की नानी दौड़कर आती है। मेघा की बेटी को डरा धमकाकर उसकी बेटी से एटीएम का पासवर्ड पूछा जाता है। राहुल मेघा की बेटी और नानी पर गोली चलाना चाहता है और हड़बड़ी में गोली ये उसके राहुल के पैर में लग जाती है। इसके बाद राहुल उन दोनों को चाकू से मार मार कर उनकी घर से निकलने से पहले 1.5 लाख रुपया और 15 लाख तक के कीमती गहने और एटीएम कार्ड लेकर फरार हो गए। ये वही एटीएम कार्ड था जिससे नेहा पैसे निकाल रही थी। इसी कार्ड के जरिए नेहा को हिरासत में लिया था और ज़्यादा देर ना करते हुए हत्यारों को पकड़ लिया और केस को भी सुलझाया। ये बात धीरे धीरे लोगों को पता लगी कि देश पांडे परिवार के जो हत्यारे थे उनको पकड़ लिया गया है। इसके बाद लोगों ने कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की मांग की। इन तीनों आरोपियों को दिसंबर 2013 में फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो फ्रेंड्स, देखा आपने
पैसा इंसान को वो सब करवा देता है जिसका अंजाम बहुत गलत होता है। इसके साथ ही हमें ये भी सीख मिलती है, पब्लिक प्लेस में कीमती जेवरात पहनकर नहीं जाना चाहिए और किसी अनजान व्यक्ति से हमें एकदम से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें बड़ी सीख देती हैं। इससे हम खुद की सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी। ऐसी ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा।